वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक वही है हमारा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है और वो आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। तो ये आपके अल्फ़ाबेट के अनुसार है, आप अपने या अपने पर्सन के अल्फ़ाबेट के अनुसार, यानी कि जिनका नाम का इनिशियल ए से लेके एम तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो पाइल नंबर 1 जिनका नेम का इनिशियल ए से लेके एम तक है, ये आपकी रीडिंग है। तो पूरे इंटेंशन से प्योर हार्टेड होके आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं। आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। द मैजिशियन, एरीज लियो सेजिटेरियस यानी कि नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, page of pentacle and knight of cups, and bottom of the deck है 3 of swords and 8 of wands। तो हम नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग भी कर रहे हैं और ये भी निकल के आया है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे बातें जो है नहीं कर रहे हैं आपसे, यानी आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, आपकी बातें नहीं हो रही हैं आपके पर्सन से। ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो 3 ऑफ सोर्स है, यानी कि उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है या फिर आप मतलब उनका दिल भी बहुत दुखा है और आपका भी दिल जो है बहुत दुखा है इस रिश्ते में। यानी आप दोनों एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, आप दोनों ही पेनफुल जो है आपके रिश्ते में एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ है। 3 ऑफ सोर्स जो है हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, यानी आप दोनों का हार्ट ब्रेक इस रिश्ते में हुआ है। किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पे हो सकता है, उनका वर्क हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में आपके रिश्ते के खिलाफ हो, तो या फिर कोई अनदर पर्सन, एक अनदर रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिससे आप दोनों का जो है हार्ट ब्रेक इस रिश्ते में हुआ है। लेकिन वो अब इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ जो है इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपसे वो कम्युनिकेशन जो है करना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं या फिर फ्रेंड के थ्रू जो है आपको मैसेज भिजवा सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है। 7 ऑफ वैंड्स जो है वो अपने आप को बहुत डिफेंसिव जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को जो है बचा के रख रहे हैं, वो बहुत डर रहे हैं आपसे कि कहीं आप जो हो, क्योंकि आपका इतना बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है इस रिश्ते में, तो वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं आप जो हो उनसे फिर से जो है इस रिश्ते में खींचातानी जिसे कह सकते हैं या फिर आर्गुमेंट कह सकते हैं। अगर आप इन्हें कॉल भी करते होंगे तो ये बहुत डिफेंसिव होकर जो है आंसर देते होंगे, यानी कि बहुत खुल के जो बात करना है वो नहीं करते होंगे। यहाँ 4 ऑफ सोर्स भी यही बता रहा है कि वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंसिव इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो है बहुत मैच्योर फीलिंग है आपसे। वो मतलब उनका जो प्यार है आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहा है,
आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है बहुत मैच्योर फीलिंग है। यानी आपको वो चाहते हैं, आपको वो एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपसे जो है एक रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक रोमांटिक जो है पल आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि फुल टाइम मतलब पूरे ज़िंदगी में प्यार के मतलब अगर प्यार है उनको किसी से तो वो आपसे ही है। अगर वो किसी से प्यार करते हैं इस दुनिया में तो वो आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप जो हो उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फाइड करते हो। तो आपके लिए उनकी मैच्योर फीलिंग है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़े से बताने में जो है कंजूस होते हैं। इतने कंजूस होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को वो ईज़िली आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या फ़ील आपके लिए करते हैं और कितना जो है उनकी इमोशनल मैच्योरिटी आपको लेके है। यानी कि अगर उन्हें लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिला या लाइफ पार्टनर बनाने का मौका मिला या फिर रोमांस करने का उन्हें अगर लाइफ में फिर से मौका मिला तो वो आपके साथ ही वो रोमांटिक टाइम जो है बिताना चाहते हैं, आपसे ही वो मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन ये यहाँ अभी डिफेंसिव है। एक तो ये खुद ही किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स के दिल में तो इतना प्यार होता है, लेकिन वो बताने में जो है थोड़े से हिचकिचाते हैं, थोड़े से जो है शाई हो जाते हैं। वो खुलेआम आपको नहीं बता पाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो औरों के जैसा नहीं है कि उन्हें प्यार है तो खुल के आपके सामने बता दे। वो चाहेंगे कि आप जो हो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ लो, उनकी आँखों की जो भाषा है आप जो है समझ ले। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप उनकी जो फीलिंग है आपको लेकर बहुत मैच्योर हुई है, ख़ास तौर से एक रोमांटिक फीलिंग बहुत मैच्योर हुआ है। उन्हें रियलाइजेशन है कि आपके बिना जो है वो अधूरा फील करते हैं, ख़ास तौर से इमोशनली जो है विथड्रॉ फील करते हैं। आपके बिना उनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है जो वो चाहते थे। यहाँ 7 ऑफ वैंड्स जो है बहुत डरते हैं आपसे, अपनी इमोशन को बताने के लिए। वो एक तो किंग ऑफ कप्स है जो बताते नहीं हैं जल्दी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। दूसरा 7 ऑफ वैंड्स है जो बहुत डिफेंसिव है अपनी फीलिंग्स को लेके। उन्हें ये मतलब उन्हें मालूम ही नहीं कि वो आपसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो आप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो अपनी फीलिंग से ही बहुत डरते हैं, अपनी एनर्जी यानी आपके लिए जो उनका प्यार है, आपके लिए जो उनका प्यार दिल में ओवरफ्लो हो रहा है, उनसे वो अब डरने लगे हैं कि इतनी सारी मतलब रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपके लिए, जो मैच्योर फीलिंग है, वो अगर आपका नो कांटेक्ट हो गया है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो वो कैसे अपने इस इमोशन को जो है मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो वो अपनी फीलिंग से भी बहुत डरते हैं। यहाँ मैजिशियन है तो वो आपको अपने इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेजेस करो, आप उनसे फिर से रिकंसाइल करो। चाहे तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, आपकी तरफ जो है आपको सॉलिड ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं। फाइनेंशियली जो है ये बहुत स्टेबल पर्सन है, लेकिन फिर भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये आपसे अभी डरे हुए हैं। आपसे वो डर रहे हैं कहीं आप उनका रिश्ता ही पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दो। तो वो आपके कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि आप जो हो इनसे मिलने आ जाओ या आप जो हो इन्हें कम्युनिकेट कर दो। यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स है, ये बताता है जो कि आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है, हो सकता है कि वो थोड़े आपके साथ जो है फ्लर्टी नेचर में हमेशा रहे हैं। यानी आपसे फ्लर्ट करना, आपसे रोमांस करना, आपको टच करना, आपसे जो है मतलब बोलते हैं ना उल हुजूल वाली बातें करना उन्हें बहुत पसंद होगा। तो नाइट ऑफ वैंड्स जो होते हैं बहुत अट्रैक्शन होता है इनमें, बहुत स्पार्क होता है। तो आपकी तरफ जो है बहुत वो मैग्नेटिक स्पार्क फील करते हैं, एक
पुल फील करते हैं, ख़ास तौर से फिज़िकली जो है ये बहुत अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ फ़ील करते हैं। तो आपको एक सॉलिड ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन बता रही हूँ कि ये डर रहे हैं आपसे कि कहीं एक तो रिश्ता ब्रेकअप हो गया है, मतलब जितना कुछ बिगड़ चुका है इनके लाइफ में आपसे रिलेटेड, अब और ना ज़्यादा बिगड़ जाए, यानी कि जितना भी बचा खुचा है वो भी ना इनके हाथ से फिसल जाए, इसीलिए वो बहुत डरते हैं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है तो वो आपको डेट पे ले जा सकते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं आपके साथ, एक जो है एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। आपको कुछ मैरिज से रिलेटेड या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपको अपने पेरेंट्स से मिला सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर जो है आपको एक सॉलिड स्टेबिलिटी की तरफ जो है आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, जो ये बताता है कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ बहुत रोमांटिक है, और आपके साथ आपको वो एक रोमांटिक ऑफ़र यही करना चाहते हैं कि आपके साथ वो जो है एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो एक सही समय, एक सही टाइम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आपको जो है कुछ ऑफ़र कर सके, कुछ स्टेबिलिटी आपको दे सके, आपको डेट पे ले जा सके, आपके साथ जो है एक रोमांटिक टाइम जो है बिता सके, आपको मना सके, इसीलिए वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके कॉल मैसेजेस का उन्हें इंतज़ार रहता है, और वो उन कॉल मैसेजेस को भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं और भी डिटेल से, तो चलिए मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है वो, इनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपका जो है दिल तोड़ा है। उनके पास स्टेबिलिटी भी है, आपके लिए वो लॉयल भी हैं, और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो एक रिश्ते में चाहिए। यानी कि अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में जुड़ना चाहते हैं, एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में जो है, यानी आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं और आपसे मैरिज कर सकते हैं। इस रिश्ते को सुधारने के लिए जितना भी हार्ड वर्क है वो करने के लिए तैयार है। तो 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो आपकी यादों से ये बहुत, आपकी यादें जो है इन्हें बहुत सताती है, दिन रात आप इनके सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं आपको लेके, उन आपकी जो स्वीट मेमोरीज़ है उन्हीं में वो खोए रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी स्वीट मेमोरी जो है उन्हें जीने भी नहीं देती है। तो ऐसा उन्हें, मतलब उनकी जो एनर्जी है बहुत नॉस्टैल्जिक है। तो मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द लवर्स, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, और वो जो है अपने रोमांस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने मैरिज पार्टनर के लिए आपको ही वो चुनना चाहते हैं। उनके पास चॉइसेस हो सकता है कि उन्हें किसी और ने भी एक रोमांटिक ऑफ़र दिया हो, और कोई थर्ड पार्टी जो है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में वो आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ जो है इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ? 6 ऑफ वैंड्स है, तो आपके जो पर्सन है आपको लेके बहुत स्पार्क फील करते हैं, बहुत जो है उनकी जो एनर्जी है फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ पुल फील करते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है वो सक्सेस चाहते हैं कि आपको वो जीत ले, आपको वो दिल से जीत ले, और आपको जो है दुल्हन बना के या फिर दूल्हे बना के अपने साथ ले जाए। तो इस
उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ उन्हें फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है तो आपको पाना चाहते हैं, आपको फुल्ली रूप से पाना चाहते हैं। यहाँ 6 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं और जो है उन्हें ईगोइस्टिक हो सकते हैं, यानी ईगो का प्रॉब्लम भी उन्हें हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कॉल करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो यहाँ 10 ऑफ सोर्स है, तो आपका जो है इनके साथ ब्रेकअप हो गया है। कर्मा की वजह से जो है आपका जो रिश्ता है इनके साथ ख़त्म हो गया है। तो वो जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उन्हें फ़ील होता है कि समय के साथ जो है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनके दिल में जो है आपके बिना जो है एक मैच्योर फीलिंग्स है। तो किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, आपके लिए जो है अपने इमोशन को बहुत बैलेंस करके रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ जो है इस रिश्ते को फिर से रीग्रो करना चाहते हैं और बैलेंस के साथ इस रिश्ते में चलना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इमोशनली ना किया हो, तो अब वो करना चाहते हैं, अपने इमोशन को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो भी कमी है हार्ड वर्क करने की वो ये करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली सेटिस्फेक्शन जो है आपसे ही उन्हें मिलता है। जो इमोशनल हीलिंग है वो आप ही इन्हें प्रोवाइड करते हो। तो इमोशनल हीलिंग चाहते हैं वो आपसे, आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है तो आपसे हील करना चाहते मतलब उन्हें भी बहुत दुख हुआ है इस रिश्ते के टूट जाने से, तो अपने आप को वो जो है हील कर रहे हैं और चाहते हैं इस रिश्ते की भी हीलिंग हो। तो 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो 7 ऑफ सोर्स है। हो सकता है कि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत इग्नोर किया है, आपके कॉल और मैसेजेस नहीं उठाए, आपको चीट करके चले गए हैं ये, यानी चीट करके आपको जो है इस रिश्ते में जो है अकेला छोड़ दिया और ये चलते बने। तो इन्हें ये रियलाइजेशन है कि फिर भी ये देखिए ये मुड़ कर आपको देख रहे हैं, आपसे इन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया है, आपसे इन्होंने बातें करना बंद कर दिया है, आपको इन्होंने चीट करके जो है इस रिश्ते को जो है पेनफुल एंडिंग के थ्रू छोड़ दिया, यानी पेनफुल एंडिंग आपका हुआ होगा ब्रेकअप, लेकिन फिर भी ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, मतलब आपको बहुत इन्होंने इस रिश्ते में इग्नोर किया है, फिर भी ये आपको जो है एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफ़र, क्योंकि इन्हें रियलाइजेशन हो गया है, आपकी जो वैल्यूज़ है इन्हें पता चल गई है इतने टाइम में कि आपकी क्या वैल्यू है इनके लाइफ में, आपके बिना ये अधूरे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं? तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, इसलिए आया है क्योंकि ये जो देखिए ये 9 पेंटिकल है और एक पेंटिकल ये ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी कि 10 आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, आपको अपने लाइफ का पार्टनर मानते हैं, आप ही को वो एक वाइफ मटेरियल के जैसा देखते हैं कि आप जो हो अपने लाइफ में जो है बहुत स्टेबल हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड है, अपने आप को आपने बहुत सजा कर संवार कर रखा है और आपकी जो अदाएँ हैं इन्हें बहुत अभी लुभा रही है। ख़ास तौर पे आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट डाले होंगे जिससे ये बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, आपको इस तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट देख कर जो है आप अपने लाइफ में जो है बहुत स्टेबल हो गए होंगे, यानी कि आपके लाइफ में जो है इमोशनली जो है आप स्टेबल हो गए होंगे, इमोशनली जो है
स्टेबिलिटी जो है आपके लाइफ में आ गई होगी। आप अपने करियर पे भी बहुत फोकस होंगे, अपने गोल पर भी जो है आपने बहुत सारे स्किल पर आपने अपना काम किया होगा, अपने आप पर भी आपने बहुत ध्यान दिया है और आपका पहनावा, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है या आपकी जो एक्टिविटीज़ है ये वॉच कर रहे हैं। और ये जब भी आपको वॉच करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर दोस्तों के थ्रू आपकी जो जानकारी लेते हैं, उनसे ये आपकी तरफ जो है बहुत पुल फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन उन्हें होता है आपकी तरफ। वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है और वो ऐसा फील होता है कि आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस बनने लायक हो, आप ही हो जो उन्हें कंप्लीट करोगे। तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस। तो आप जो हो इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। ये जैसा पार्टनर चाहते थे आप वैसा ही हो, आप इनके लाइफ के विश कम ट्रू हो। आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो सकते हो। अपने आप को आपने बहुत अट्रैक्टिव बनाया है इन दिनों में, यानी इनसे नो कांटेक्ट में होकर आपने अपने आप पर बहुत काम किया है। आपकी तरफ वो बहुत स्पार्क फील करते हैं, आपकी तरफ जो है बहुत मैग्नेटिक और एक फिज़िकल अट्रैक्शन जो है आपकी तरफ वो फील करते हैं। तो आपको वो पाना चाहते हैं लाइफ में और आपको वो यहाँ पे नाइट ऑफ कप है और 8 ऑफ पेंटिकल है। तो इन्होंने भी अपने ऊपर बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने इस रिश्ते को पहचाना है, इस रिश्ते में क्या कमियां थी इन्हें देखा है और जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। जो भी हार्ड वर्क है अब तक इन्होंने नहीं किया है तो अब ये करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम चाहते हैं कि इस रिश्ते का जो आउटकम हो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि आपको वो पैडलिस्टिक पे रख रहे हैं अभी इस समय, यानी आप उनके लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। तो चलिए मैं कुछ और ऑरेकल से भी देखूंगी उसके बाद आपके लिए। तो स्पिरिट बताइए। तो यहाँ व्हील है, यानी व्हील पावर है, सोवनिटी है, प्योरिटी है एंड ब्यूटी है। तो आपकी ब्यूटी से बहुत इंस्पायर हुए हैं, आपकी ब्यूटी देख के जो है ये आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, स्पार्क फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल जो है मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इन्हें हो रहा है। विल पावर गेन कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इन्होंने अगर आपका रिश्ता जो है किसी कारण से अगर आपको इन्होंने पास्ट में चीट किया है या आपको छोड़ के गए हैं या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े किए या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ है, तो अब ये साहस जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। विल पावर गेन करके इस रिश्ते पे जो है काम करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और जो इस रिश्ते की जो फ्रीडम है, मतलब ये रिश्ता जो अब तक नहीं चल रहा है, तो इस रिश्ते में जो है ग्रोथ लाना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो इस रिश्ते को फिर से एक मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं आपके साथ। और इस बार जब भी आएंगे आपकी लाइफ में बहुत प्योरिटी के साथ आएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाए, बहुत प्योरिटी के साथ आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, यानी कि इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाने के लिए आएंगे। तो इससे भी मैं देखती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आपकी तरफ वो क्या मूवमेंट लेंगे। कंपैशन है, एक्शन है और इंडिविजुअलिटी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है हारमनी। तो वो हारमनी इस रिश्ते में लाना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत हार्ट ब्रेक और बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है तो वो यही कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स यही है कि यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विथ एवरीथिंग। तो हारमनी में इस रिश्ते में लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं और
आपके साथ ट्यूनिंग बना के इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, तो कंपैशनेट होकर आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं। और इंडिविजुअल रूप से जो भी काम अगर उन्होंने नहीं किया है, यानी अपनी तरफ से उन्होंने कोई काम इस रिश्ते में नहीं किया है, तो वो अपना अब बेस्ट देना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो उनकी एनर्जी, यानी आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, मैं ये अभी चेक ज़रूर करूँगी अपने बनाए हुए कार्ड से कि आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है। ये मैं पहले ही निकालती, मैं भूल गई, तो मैंने सोचा चलिए लास्ट में ही निकाल दूँ। तो आपके रिश्ते की, ओ माय गॉड, तो देखिए यहाँ पे जितने भी अभी तक कार्ड्स आए हैं, ये वही कार्ड को रिपीटेड कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे है ब्रेकअप, आई होप आपको दिख रहा होगा ब्रेकअप, और यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, जो बताता है कि आपका इस रिश्ते में जो है हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी ब्रेकअप सिचुएशन आपका क्रिएट हुआ है, आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है। दूसरा है डिवाइन फेमिनाइन। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, यानी आप जो हैं अपने, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है, ये डिवाइन मस्कुलाइन है, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, यानी कि आपके ही ये काउंटर पार्ट है, आपके ही ये काउंटर पार्ट है। आप दोनों एक दूसरे से अलग कभी रह ही नहीं सकते हैं। वो बहुत मस्कुलाइन है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, आप उतने ही कंपैशनेट है, इमोशनल है, एंथुसियास्टिक हैं, क्रिएटिव हैं। तो ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों जो है इस लाइफ में एक सोल पर्पस से एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हैं। और आपका जो कनेक्शन है वो मतलब ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पे गार्डेड है, बहुत गार्डेड है, क्योंकि यहाँ पर भी गार्डेड का कार्ड आ गया है। मैं आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके, आपकी एनर्जी से बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, या फिर अपनी ही इमोशन से बहुत गार्डेड फील कर रहे हैं, यानी अपने इमोशन से कि उन्हें प्यार कैसे हो सकता है, इतने हार्ड पर्सन को प्यार कैसे हो सकता है, कैसे आपके लिए फीलिंग वो रख सकते हैं। आए थे आपके साथ तो टाइम पास करने के लिए, लेकिन अब उन्हें प्यार हो गया, यानी एक प्लेयर को प्यार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में चीट किया है, आपसे जो है सही तरीके से बर्ताव नहीं किया है। दूसरा नाइट ऑफ वैंस है, जो इन और ऑफ रिलेशनशिप को बताता है, यानी आपके रिश्ते में वो आते होंगे जाते होंगे, तो एक प्लेयर एनर्जी होती है, बहुत फ्लटरी एनर्जी होती है। तो आपसे तो आए थे वो प्लेयर एनर्जी है तो ये करने के लिए, लेकिन एक प्लेयर को प्यार भी हो सकता है, वो कभी सोचे ही नहीं थे। तो प्लेयर वही होता है उन्हें पता नहीं है कि वो एक सोल पर्पस से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन मस्कुलाइन है, इसीलिए उनकी एनर्जी ऐसी प्लेयर वाली आई, और इसीलिए वो आपसे मिले, और इसीलिए आपका जो है हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं और उन्हें सीखने हैं। जब आप ये लेसन सीख लीजिएगा तभी आप इस रिश्ते में जो है आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड है, तो अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, ये आ सकते हैं, या फिर जो इनका कर्मा है या कार्मिक पार्टनर है उनसे जो रिलेटेड इनका कर्मा है कट हो सकता है, और आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, यानी आपकी तरफ जो है आ सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड आपको जो है कमिटमेंट का ऑफ़र दे दे और आपसे जो है शादी के बंधन में बंध जाए। यहाँ ट्रूथ है तो कंपैशनेट भी है, तो अब ये आपके साथ
ट्रुथफुल रहना चाहते हैं, यानी कि ट्रुथवर्दी रहना चाहते हैं। अगर आप आज तक इन्होंने आपको चीट किया है अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, तो वो अब जो है सच्चाई के साथ, प्योरिटी, यहाँ प्योरिटी का भी कार्ड है, यानी प्योरिटी के साथ जो है इस रिश्ते में आप काम करना चाहते हैं। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल भी है, यानी कि अब ये जो है अब इस रिश्ते में प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेटिंग गो है, तो अगर ये सारे जो आपके साथ बिताए हुए जो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसे लेट गो करना चाहते हैं, और कर भी दिया होगा तभी वो आपकी तरफ आएंगे। मिररिंग है, तो आपके ये काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी आप जैसा सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में यहाँ शैडो वर्क है जो रिवर्स आया है, यानी कि अभी तक उन्होंने अपने शैडो वर्क पे काम नहीं किया है। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा फियर, एंजाइटी, डाउट हो इस रिलेशन से रिलेटेड, थोड़े एल्यूजन हो, तो जेलसी हो, तो इन सारे जो एंगर हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, बहुत एंगर पर्सनालिटी होती है। तो जो भी इनका शैडो वर्क है अभी ये काम बाकी है, रिवर्स आया है, अभी तक काम नहीं किया है। यहाँ ईगो रिवर्स आया है, तो बहुत ईगोइस्टिक होकर उन्होंने आपको छोड़ा था, ये भी बताता है। यहाँ 6 ऑफ वैंड्स है, बहुत ईगोइस्टिक होकर इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया था। तो अब इन्हें पता चल गया है कि आपका जो है इनके लाइफ में क्या वैल्यूज़ है। तो आपके लिए मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर के। क्या कहना चाहते हैं वो, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो आपको कहना यही चाहते हैं कि माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो आपके बिना उनका जो जीवन है बहुत अधूरा है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड हैं, जब से आप नो कांटेक्ट में गए हैं, अपने आप पे फोकस हुए हैं, ये आपकी तरफ फुलफिल करने लगे हैं। आई वांट टू डेट यू, तो वो क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। एक डेट का ऑफ़र आपको कर सकते हैं, आपके साथ जो है एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं। आई लाइक यू, लेट्स हैंग आउट। तो फिर से वो आपके प्यार में हैंग आउट होना चाहते हैं। यू आर माई लकी चार्म। तो आप उनके लकी चार्म हो, ये अब वो मानते हैं जब से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो आपके लिए अफर्मेशन क्या है, क्या आपको ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए डेली वे में। तो आपके लिए मैं एक अफर्मेशन कार्ड निकालूंगी और उसे मैं रीड करके बताऊंगी। तो आई सी थिंग्स विथ ट्रूथ एंड मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। तो आपको ये अफर्मेशन हमेशा याद रखना है कि हमेशा सच्चाई से हर चीज़ को देखिए और जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आपको यही याद रखना है कि कॉन्फिडेंस के साथ, सच्चाई के साथ जो है अपने जीवन में नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते रहना है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप मुझे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111 है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी मैं रीडिंग डालती हूँ, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID 91 पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो आप जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डिटेल्स आपको वहीं मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, योर लव, योर सपोर्ट एंड आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, अपनी प्योर एनर्जी मुझे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल नंबर 2, जिनके नाम का इनिशियल N से लेके Z तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं,
क्या नेक्स्ट मूव आपकी तरफ वो लेंगे, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो ओवरऑल मैं डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग करूँगी, तो आप ज़रूर जो है इसे फुल रीडिंग को देखिए, बीच में स्किप जो है ना कीजिए, क्योंकि डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दिखाएं। मैं आपके लिए जो है डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग हमेशा इस चैनल पे लाती रहूँगी। आपकी करंट एनर्जी जो है मैं ज़रूर चेक करूँगी। तो पहले मैं आपके रिश्ते की करंट एनर्जी, ठीक है, मैं लास्ट में ही देख लेती हूँ कि आपके रिश्ते की करंट एनर्जी जो है क्या है। तो फर्स्ट मैं वही देखती हूँ कि आपके रिश्ते की करंट एनर्जी जो है क्या है। आपका नो कांटेक्ट है, यानी आपकी बातें नहीं उनसे हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। तो आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की। फ्लो है, एडिक्शन है, कम्युनिकेशन है, बिलीफ है, डिवाइन टाइमिंग है, एंड ट्रू लव है जो रिवर्स आया है, बर्डन है, ग्रोथ है, एंड जो है न्यू बिगनिंग है। तो आपके रिश्ते की एनर्जी यही है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में गो विथ फ्लो जाना चाहते हैं, यानी अभी वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। ट्रू लव है जो रिवर्स आया है, तो अभी जो है आप दोनों स्टक है किसी पोजीशन में, जिसके वजह से जो है आप दोनों को इस रिश्ते, मतलब आप दोनों जो है इस रिश्ते में, ये दोनों आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, यानी कि आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी है कि आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है। तो आपके पर्सन और आप दोनों गो विथ फ्लो चल रहे हैं, यानी कि अपने अपने लाइफ पे जो है आप दोनों फोकस हैं। ट्रू लव है जो रिवर्स है, यानी कि आप दोनों जो है इसके बारे में अभी कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। एडिक्शन है, तो कभी कभी जो है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं बहुत एडिक्टेड फील करते हैं इस रिश्ते के बारे में, जब सोचते हैं तो बहुत डाउट आपके ऊपर होता है, या फिर किसी भी तरह का फियर्स या फिर एंगर, इस तरीके का जो ट्रैपनेस है, मतलब ट्रैप्ड फील करते हैं, यानी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। आप बात नहीं कर रहे हैं तो बर्डन भी है, बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत सारा इमोशनल बैगेज जो है वो अपने ऊपर कैरी करके चल रहे हैं। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बातें ही नहीं हो रही है, तो वो क्या करें। तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं बातें करें, यानी कि कम्युनिकेशन ये आप दोनों की है, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी है। क्योंकि आपके रिश्ते की एनर्जी मैंने देखी, यानी कि आपके रिश्ते में एक कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि दोनों का इमोशनल बैगेज बहुत बढ़ गया है। दोनों डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके रिश्ते की एनर्जी भी है एक डिवाइन टाइमिंग, मतलब एक सही समय का इंतज़ार है, जब आप दोनों जो है अनएक्सपेक्टेड एक दूसरे से बात करने लगे, अनएक्सपेक्टेड एक दूसरे से मिलने। तो बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ते में जो ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके रिश्ते में जो ग्रोथ नहीं हो रही है वो बिलीफ की वजह से नहीं हो रही है। आपके जो पर्सन हैं बहुत ट्रेडिशनल बिलीफ को मानते होंगे, या फिर जो उनका बिलीफ सिस्टम होगा बहुत ट्रेडिशन होगा, बहुत जो है ओल्ड पैटर्न से होगा, यानी कि उन्हें थोड़ा डाउट, फियर, एंजाइटी, एंगर से रिलेटेड एडिक्शन है। इसके वजह से जो है इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ न्यू बिगनिंग है, तो आप दोनों चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों जो है एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। न्यू बिगनिंग की तैयारी है आप दोनों की, चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा ग्रोथ हो जिससे जो है न्यू बिगनिंग हो जाए। तो चलिए टैरो से भी देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। तो स्पिरिट बताइए कि जिनके नाम का इनिशियल एन से लेके जेड तक है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स क्या है उनके लिए। देखिए 8 ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 8 ऑफ
सोर्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस एनर्जी, हैंगमैन है, द टावर है, यानी आपका जो ब्रेकअप हुआ है बहुत, या फिर आपकी जो बातें नहीं हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो आपकी जो बातें नहीं हो रही है, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड आपके रिश्ते में जो है डिवाइन इंटरवेंस हुआ है, तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं। यानी आप दोनों जो है एक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कनेक्टेड रहते होंगे, यानी कि फ़ेस टू फेस मिलना उतना होता होगा लेकिन कम होता होगा, लेकिन ज़्यादातर आप जो है मोबाइल पे या फिर जो है व्हाट्सएप पे आप या फिर किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू जो है आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हमेशा रहते थे, चाहे वो कहीं भी रहे। तो वो आपके उनकी एनर्जी अभी इसी वक्त यही है कि वो इस रिश्ते में जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन का भी एनर्जी आ गई है, आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ जो है इंटेंस एक्शन वो लेने को तैयार है। यानी कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ वो आ सकते हैं, आपसे रिकंसाइल कर सकते हैं, आपकी तरफ वो मूवमेंट ले सकते हैं किसी भी टाइम पे। अनएक्सपेक्टेड टावर का कार्ड जो है अनएक्सपेक्टेड अपीवल को ही बताता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में ये एंट्री फिर से कर सकते हैं, या फिर इनका कॉल या फिर मैसेजेस जो है या फ्रेंड के थ्रू जो है इनका कोई भी जेस्चर जो है आपको देखने को मिल सकता है। यानी अपने फ्रेंड से भी ये मैसेजेस भिजवा सकते हैं, या किसी रिलेटिव से जो आपको जानते हैं उसके थ्रू जो है आपको मिलने बुला सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यानी आप विश्वास नहीं किए होंगे कि ये भी वहाँ मौजूद हैं या फिर इन्होंने ही आपको बुलाया है। तो अनएक्सपेक्टेड ही आप कुछ कम्युनिकेशन या फिर जो है आपका इनसे मिलना तय हो सकता है, और इसी 1 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग के 2 भी कार्ड आ गए। यहाँ भी न्यू बिगनिंग है और यहाँ भी आपसे वो मतलब इस रिश्ते में वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपका रिश्ता जो है एक टावर मोमेंट से गुजरा है। आपका रिश्ते में जो है अगर आपने सडन ही आप इनसे जो है बातें करना इन्होंने बंद कर दिया होगा, यानी दोनों एक दूसरे के किसी भी एक आर्गुमेंट के वजह से अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंस हुआ, और आप दोनों ने एक दूसरे को जो है नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया। यानी कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर एक वेबसाइट से ब्लॉक करके रख दिया। तो आपके लिए भी ये बहुत हैरानी वाली थी और उनके लिए भी बहुत हैरानी वाली थी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ही आपके लाइफ में हुआ, सडन हुआ। तो ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोचते सोचते जो है बहुत थक जाते हैं, या जो भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी आर्गुमेंट किए होंगे, जो भी उन्होंने आपके साथ जो है आप दोनों की जो भी कॉन्वर्सेशन हुई होगी वो अच्छी नहीं हुई होगी। उन्हें ऐसा आपसे डर लगता है, उन्हें आपसे डर लगता है कि कहीं आप जो हो अगर ये बातें करना शुरू करें या आपको जो बुलाए या फिर आपसे कम्युनिकेशन करे, तो कहीं आप जो हो इन्हें मतलब कट ना कर दो। कट का मतलब है कि आप बहुत गुस्से में अभी इस वक्त हो, तो वो सोचते हैं कि बहुत स्टक फील करते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि आप जो हो किसी भी गलत विचार को या गलत चीज़ों को जो है आप अपनी लाइफ में जो है सर्व नहीं करते हैं, यानी कि गलत चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं है, और इसी से आपके जो पर्सन हैं बहुत डरते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है आपसे बात करने में, आपके सामने खड़े होने में भी उन्हें डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये काट ना डालेगी कहीं मुझे अपने ये से बातों से मुझे एकदम मार ना डालेगी। क्योंकि यहाँ देखिए कि ये कैसे लेडी जो है तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो बहुत डरते हैं आपसे। तो हो सकता है कि आप जब इनसे बातें करते होंगे तो बहुत अपने आप को जो है बंधा हुआ, मतलब अपने आप को ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको कैसे डील करें। सोचते सोचते जो है ये बहुत थक जाते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो है यहाँ
आपसे एक स्पार्क फील करते हैं, आपके साथ जो है इस रिश्ते में फिर से जो है आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे जो है एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और वो होप बना के बैठे हुए हैं कि आप दोनों का जो मिलन है वो ज़रूर होगा। तो बहुत होपफुल है क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उनकी हीलिंग कर सकते हो। आप में जो क्वालिटी है एक हीलर वाली क्वालिटी है, आपसे वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक फ़िज़िकली अट्रैक्शन भी उन्हें फील होता है आपकी तरफ। आप उनके लाइफ के स्टार हो जिसे पाना सबके बस की बात नहीं है। आप हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है, यानी कि आप दोनों जो है थोड़ा सा आप दोनों के फिज़िकल दूरी हो सकती है, तो आपको वो एक स्टार के जैसा देखते हैं और इस स्टार को पाना बहुत उन्हें मुश्किल लगता है, फिर भी वो होप बना के बैठे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते के लिए और उन्हें ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में जो रिकन्सिलेशन है ज़रूर होगा, इस रिश्ते में आप दोनों का जो मिलन है वो ज़रूर होगा, आप दोनों की जो हीलिंग है वो ज़रूर होगी। तो अभी वो बहुत सोच रहे हैं, उन्होंने अपने सोचने का जो पर्सपेक्टिव है चेंज किया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आपको लेकर। अभी जहाँ भी हैं थोड़ा स्टक फील करते हैं क्योंकि आपकी बातें जो है इनसे नहीं हो रही है, जिसके वजह से जो है ये बहुत स्टक फीलिंग है। लेकिन इनका जो अब देखने का तरीका है, इस रिश्ते को जो देखने का तरीका है वो पर्सपेक्टिव अब उन्होंने चेंज किया है, यानी अब वो उस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आप इन्हें दिखाना चाहती थी पास्ट में। अब तक इन्होंने नहीं देखा है तो अब वो देखना चाहते हैं और आपको जो है एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। एक सॉलिड ऑफ़र स्टेबिलिटी का कर सकते हैं, यानी आपको जो है आपको कमिटमेंट का ऑफ़र कर सकते हैं या फिर इस रिश्ते में एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाने के बारे में जो है आपको ऑफ़र कर सकते हैं। आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे जब भी मिलेंगे कोई ना कोई एक सॉलिड ऑफ़र के साथ ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो 3 ऑफ कप्स है जो ये बताता है कि आपके साथ जो है एक क्वालिटी टाइम जो है एक ज़िंदगी को जिसे कहते हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं सारे कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी। तो 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 8 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो एस ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। बाबा किंग ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ वैंड्स की क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, ओ माय गॉड, द स्टार को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द डेविल, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गई हैं। तो मैं एक एक करके कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी। तो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है द मैजिशियन ने, यानी कि वो आपके कॉल को, आपके मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में फिर से कुछ ग्रोथ हो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट हो, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो, कुछ आप दोनों का मिलना हो, आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, वो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहे तो वो खुद भी आ सकते हैं, खुद भी कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन जो है थोड़े से ईगोइस्टिक बैठे हुए हैं, आप ही के कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप खुद ही उनके पास आ जाओ, अब वो चाह रहे हैं कि आप खुद ही उन्हें कॉल कर लो क्योंकि वो आपसे बहुत डरे हुए हैं। आप
को क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जैसा देख रहे हैं कि आप जो हो उन्हें काट डालोगे, क्योंकि आप जो है गलती बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हो। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने, यानी आपको वो बहुत आपको लेकर बहुत क्यूरियसिटी उन्हें लगी हुई है कि बहुत सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन सा मूवमेंट चल रहा है, आप इतने शांत कैसे हो सकते हो, उनके बिना आप कैसे जी सकते हो। तो बहुत क्यूरियसिटी जो है उनके दिमाग में चल रही है, और वो आपको जो है आपके सारे वेबसाइट पे दूसरे ईमेल आईडी बना के जो है आपको स्टॉक करते रहते हैं, यानी आपको स्पाइंग करते रहते हैं, या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू जो है आपको मैसेज जो है मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते रहते होंगे। यहाँ पे एस ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने, तो आपकी तरफ वो स्पार्क फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो वो अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, ये उन्हें रियलाइजेशन है, तो अब वो इस रिश्ते में इक्वालिटी के साथ आप चलना चाहते हैं, यानी आपको जो है इक्वल दर्जा देना चाहते हैं, इक्वालिटी के साथ जो है इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में वो अब करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी करंट फीलिंग यही है। अभी तक इस रिश्ते में वे स्टक थे, उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव जो है चेंज किया है, आपके लिए चेंज किया है। जैसा आप इस रिश्ते के बारे में उन्हें बताते थे, जैसा प्रोस्पेक्टिव आप उन्हें दिखाने की कोशिश किए हैं, आज वो उसी प्रोस्पेक्टिव से आपको देखते हैं। तो आप जो हो उन्हें क्वीन ऑफ वैंस के जैसा दिखते हो, यानी आप जो हो अपने लाइफ में बहुत गोल ओरिएंटेड हो, बहुत एम्बिशियस हो, बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। आप अभी इस टाइम पे जब वो स्टक हो गए हैं तो आप जो हो अपने लाइफ में फोकस हो गए हो, अपने लाइफ में जो है आपने अपने हॉबीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अपने फिगर के ऊपर आपने ध्यान दिया है, अपने ऊपर आपने बहुत ध्यान दिया है, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर आपने ध्यान दिया है, अपने ग्रोथ के ऊपर आपने बहुत ध्यान दिया है। तो आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देखते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी देखते हैं कि आप जैसा लाइफ में उन्हें कोई नहीं मिल सकता। आप जितने गुड लुकिंग हो, जितने अट्रैक्टिव हो, उतने ही गोल ओरिएंटेड हो, उतने ही एम्बिशियस हो। आप जो चाहोगे वो लाइफ में पालोगे। तो बहुत मिस्टीरियस, बहुत ग्लैमरस आप हो सकते हैं। तो वो तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, लेकिन आप ग्लैमरस हो गए हो, तो वो ऐसा फील करते हैं। यहाँ टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंस, यानी अनएक्सपेक्टेड उनके लाइफ में जो है आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया, लेकिन आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड अगर उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, या फिर आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गया, लेकिन वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और एक सॉलिड जो है ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको वो एक क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं, और ये किंग ऑफ वैंस है। आप दोनों में एक मैग्नेटिक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, आप दोनों की केमिस्ट्री जो है एक जैसी हो सकती है, आप दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है एक जैसा हो सकता है, दोनों ही गुड लुकिंग होंगे, दोनों ही एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी फील कराते होंगे, दोनों एक दूसरे के लिए करिश्मेटिक हो सकते हैं। तो वो आपको एक अपना काउंटर पार्ट ही मानते हैं, आपको जो है अपने जैसा ही मानते हैं, आपको जो है अपने मतलब वो जैसे हैं आप उन्हें जो हो फुलफ़िल करते हो, उनकी जगह को आप ही भर सकते हो। मतलब वो जैसा पार्टनर अपने लाइफ में एक पैशनेट पार्टनर चाहते थे, एक गुड लुकिंग पार्टनर चाहते थे, एक एम्बिशियस पार्टनर चाहते थे, आप वैसे ही हो। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है द एम्परर ने। हो सकता है कि आप जो हैं बहुत एस्टेबिलिटी मतलब आप जो है लाइफ में क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने को पसंद करते हैं। जो चीज़ें गलत होती हैं या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं, छोड़कर आप आगे मूवमेंट लेते हैं, और बहुत लॉयल्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप अपने जीवन में जो है
आगे बढ़ते हैं, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं दूसरे के साथ। आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत स्ट्रांग होगा। आपने जो भी कुछ नॉलेज हासिल किया है, बहुत हार्ड वर्क के थ्रू आपने नॉलेज हासिल किया। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, आप ऐसे ही स्टिक हो गए। आप स्टिक तब हुए जब आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, तब आपने अपने देखने का जो पर्सपेक्टिव है चेंज किया और जाना कि ऐसे सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। यानी कि कोई भी आपके लाइफ में घुसकर आपके लाइफ को जो है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को डोला नहीं सकती है कोई भी इंसान। जितने आप इमोशनल हैं उतनी आप स्ट्रिक्ट भी हैं। तो ये आपके पर्सन जानते हैं कि आप जो है इतने ठोकरों के बाद इतने कड़ा रुख लिया है, इतने सारे पेन खाकर आप इतने स्ट्रांग हुए हो। तो आपकी स्ट्रांगनेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्परर जो है एक लोहे के जो है सिंहासन पे बैठे हुए हैं, यानी कि लोहे का सिंहासन है, बहुत हार्ड होता है। तो बहुत हार्ड तभी हुआ है जब उन्होंने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को डील किया है, जीवन के बहुत सारे चैलेंजेस को डील किया है, तभी वो इतने सख्त हुए हैं। तभी वो जो है खुद तो सख्त होते हैं, लेकिन दूसरे को लॉयल्टी और जो कंफर्ट प्रदान करते हैं। यानी कि बहुत कंफर्टेबल जो है वो कंफर्टेबल दूसरे को प्रोवाइड करने वाले होते हैं। द स्टार को क्लेरिफाई किया है द डेविल में, कभी कभी वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं आपके फिगर को लेके, यानी कि आपके तरफ जो अट्रैक्शन फील करते हैं, तो बहुत कभी कभी जो है बहुत पॉजेसिव या फिर ऑब्सेसिव हो जाते हैं आपको लेकर। आप उनसे फिज़िकल डिस्टेंस में हैं तो बहुत सारे डाउट्स और फियर इल्यूज़न आते हैं कि कहीं आप जो है इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, कहीं आप जो है इस रिश्ते को छोड़ ना दो। को डिपेंडेंसी का इशू हो सकता है कि आपके बिना वो जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो को डिपेंडेंसी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। इसके लिए जो है यहाँ डेविल जो है आपको लेके ऑब्सेशन को ही बताता है, एंगर को ही बताता है, थोड़े से डाउट और फियर को भी बताता है कि कहीं वो आपको जो है लूज़ ना कर दे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है, 7 ऑफ पेंटिकल नहीं, यानी कि वो बहुत टाइम से पेशेंस बना के इस रिश्ते में रखे हुए हैं कि सही समय पे ही वो आपको जो है अपने लाइफ का पार्टनर बनाए, स्टेबिलिटी जो है, कमिटमेंट जो है आपको ऑफ़र करे। तो बहुत पेशेंस के थ्रू पेशेंसफुल रहे हैं, अपने फ्रूटफुल मतलब अपने इस रिश्ते में कुछ फ्रूटफुल इस रिश्ते में ग्रोथ हो, उसका बहुत इंतज़ार किया है। और सही समय उन्हें अब फील होता है कि सही समय आ गया है आपको स्टेबिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करने का, आपको अपने लाइफ का पार्टनर बनाने का। तो यहाँ 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। तो आपको जो है अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ द एम्परर है, तो आप इनके डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू जुड़े हो सकते हो। आप दोनों का जो एक सोल पर्पस होगा, आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। ज़्यादातर चांसेस ट्विन फ्लेम के ही हैं, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन है। यानी आपके पर्सन बहुत लॉजिकल होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, और आप उतने ही इमोशनल होंगे, कंपैशनेट होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे, क्रिएटिव होंगे, लॉयल होंगे और जो है लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। तो आपकी पर्सनालिटी एक मदरली नेचर वाली होगी, बहुत केयरिंग होगी, बहुत नर्चरिंग होगी। तो उन्हें ये जो आपकी क्वालिटी है, एक मदर साइड जो दिखता है, एक वाइफ मटेरियल वो आपको मानते हैं, या फिर आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिए, आपको जो है एक हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। आपको जो है अपने बच्चों की माँ के जैसा देखते हैं या अपने बच्चों के फादर के जैसा देखते हैं। तो आपके साथ वो इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ जो है इस ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड से मैं देखती हूँ, ये देखते हैं कुछ और कार्ड्स, यानी ऑरेकल से भी देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पीस है, सरेंडर है एंड रेजिस्टेंस है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अट्रैक्शन। तो आप यहाँ एस ऑफ वैंस भी है, तो आपके लिए वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ
वैंस भी है, एस ऑफ वैंस भी है, तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके प्रति। और जब से आप उनसे दूर हुए हैं तब से उनकी जो अट्रैक्शन आपकी तरफ, फिज़िकल अट्रैक्शन हो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी आप जब से फोकस हुए हो, क्योंकि आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं, तो जब से आप सेल्फ़ लव में आ गए होंगे, जब से आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया होगा, तब से जो है ये अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि यहाँ डेविल का भी कार्ड है, तो थोड़ा बहुत जो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट या फिर फ़ियर है, या फिर उन्हें आपको लूज़ करने का एक तरह से फ़ियर है कि कहीं वो आपको लूज़ ना कर दे, इसके वजह से। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो अपने थॉट में ही ये बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है खुद ही करके रखे हैं, और इस रिश्ते को भी जो है सेल्फ सबोटाज करते जा रहे हैं। यानी कि खुद से ही इस रिश्ते में जो है सेल्फ सबोटाज जो है करा रहे हैं, बहुत जो है रेजिस्ट हो रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ सरेंडर है, तो अभी मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता है सोचते सोचते, तो अब जो है डिवाइन पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी है, तो उन्होंने सब कुछ जो है इस रिश्ते को जो है डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर कर दिया है कि जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी, मतलब अब वो भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। क्योंकि उन्होंने जितना कोशिश किया आपको जानने के लिए, आपको मनाने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म हुए रिश्ते में अगर वो कुछ भी एफ़र्ट्स लगाते हैं तो उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, या उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा जैसा पहले हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाएगी। तो वो उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जब भगवान ही जो है आपके लाइफ में या फिर इस रिश्ते को ठीक कर दे। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को अगर सही से ठीक कोई कर सकता है तो वो डिवाइन टाइमिंग है। और आपका मानना, यानी कि आप अगर मान जाते हैं और फिर से इस रिश्ते में लौट जाते हैं, तब वो है इनके लिए, तो वो डिवाइन टाइमिंग ही रहेगा। क्योंकि आप जो है पहले जैसा ही इनसे प्यार करोगे, पहले जैसा ही इन्हें अपना लोगे। तो इसके लिए उन्होंने सब कुछ जो है डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, टाइमिंग के ऊपर। यहाँ पीस है, तो पीसफुल वो मतलब अपने लाइफ में पीस लाना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर उन्होंने बहुत अपना दिमाग का दही बना के रख दिया है। यानी बहुत सोचते हैं, डेली सोचते हैं आपको लेकर, जो है थोड़े ऑब्सेसिव और पॉजेसिव भी हो जाते हैं। रातों की नींद इन्हें गायब है, नींद नहीं आती है, क्योंकि एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपकी तरफ, एक पुल फील करते हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत परेशान हो गए हैं, और परेशान होकर उन्होंने अब थोड़ा सा सरेंडर कर दिया है डिवाइन के ऊपर, और अपने लाइफ में जो है बैलेंस लाना चाहते हैं। यानी बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, जिससे वो थोड़ा सा जो है पीसफुली जो है चल सके, और इस रिश्ते में भी पीस लाना चाहते हैं। अगर उन्हें मौका मिले डिवाइन के तरफ से या आपकी तरफ से, तो वो इस रिश्ते में पीस लाना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी ग्रोथ है, अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो वो वर्क करना चाहते हैं, पीसफुल जो रेजोल्यूशन है इस रिश्ते का करना चाहते हैं। तो चलिए मैं ऑरेकल से देखती हूँ। यहाँ विलिंगनेस है, इवोल्यूशन है, और जॉय है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉज एंड इफ़ेक्ट्स एंड पर्पस। तो मैं इतने ही निकालती हूँ। तो वो जब भी इस रिश्ते को इवैल्यूएट करते हैं, तो उन्हें ऐसा अपनी गलतियों का पता चलता है, अपने वीकनेस का पता चलता है, जब भी इस रिश्ते को इवैल्यूएट करते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या इन्हें करना चाहिए था। तो बहुत अपने कमी देखते हैं, इसीलिए वो थक जाते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इसका सही रास्ता कहाँ से निकाला जाए। तो अपने आप में जो है विल पावर गेन करना चाहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जो है फेस टू फेस जो है आपसे मतलब बात कर सके, आपसे फ़ोन पर भी बात करे, तो एक विल पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर सके। वो आपके साथ जॉयफुल रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, और इस रिश्ते में भी जो हैप्पीनेस
कम हो गया, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत इन्जॉय किया है एक दूसरे के साथ, चाहे इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो या फिर आपका जो है मेंटली सेटिस्फेक्शन हो। आप दोनों ने एक दूसरे को फुलफ़िल किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को जो है बहुत एंथुसियास्टिक तरीके से अपनाया है और जो है एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो वो आपके साथ वही हैप्पीनेस फ़ील करना चाहते हैं, वही जो है जॉयफुल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वही सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, वही ज़िंदगी जो है जीना चाहते हैं। और जो भी इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होंगे, यानी आपकी तरफ बढ़ने के मतलब जब वो विल पावर गेन कर लेंगे और जो भी इस रिश्ते में एक्शन वो लेंगे, तो जो भी उनके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होंगे वो उनके लिए तैयार है। मतलब वो उनके लिए तैयार हैं कि गॉड अब जैसा भी उनके साथ करे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। तो ये उस बात की रियलाइजेशन उन्हें है कि उन्होंने गलती इस रिश्ते में किया है और जो है इस रिश्ते में क्या करना चाहिए था नहीं। अपने आप को जो है इस रिश्ते को इतना सोचते हैं, इतना इवैल्यूएट करते हैं कि वो जो है थक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये इतनी गलतियां उन्होंने कैसे कर दी, और अपने आप को बहुत अपनी फीलिंग्स को बहुत सैबोटाज करते हैं। तो चलिए गाइज़, मैं आपके कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, उसके बाद अफर्मेशन मैं एक निकाल के जो है इस रीडिंग को एंड करूँगी। तो क्या मैसेज आपको वो देना चाहते हैं ये मैं निकालूँगी। तो यहाँ 2 आ गए, 6 मैसेजेस मैं निकालूँगी, 4, 5 एंड 6। तो आपसे वो यही कहना चाहते हैं कि यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड आई विल ऑलवेज़ वांट यू। तो आप उनकी लाइफ की गिफ्ट हो, एक प्यार का तोहफ़ा हो, एक विश हो, एक इंस्पिरेशन हो, एक विल पावर हो जिसे वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कहें तो आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आए। डोंट बी एंग्री विथ मी। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन पे गुस्सा ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जो हो इन पे गुस्सा ना हो, आप जो है अपना गुस्सा छोड़ दो, यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे द स्टार है, तो आपसे यही कहना चाहते हैं आप कहो तो चांद तारे भी आपके कदमों में ला के रख दे। तो यही कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू माई लाइफ पार्टनर फॉर 7 वर्थ। तो आपके साथ वो 7 जन्मों का साथी बनना चाहते हैं, यानी आपके 7 जन्मों का साथी वो बनना चाहते हैं। आपके प्यार में वो फिर से हैंग आउट होना चाहते हैं, यानी फिर से डूबना चाहते हैं। और यू आर वर्दी ऑफ लव। तो आप प्यार के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट इस रिश्ते को किया है, तब उन्होंने जाना है कि आप जो है वर्दी ऑफ लव है, यानी कि यू आर वर्दी ऑफ लव। आप प्यार के काबिल हैं, आपको प्यार डिज़र्व करता है। तो अगर आप मौका देंगे तो वो इस रिश्ते पे ज़रूर काम करेंगे। तो आपके लिए अफर्मेशन क्या है मैं ये ज़रूर निकालूंगी, जिसे आप जो है अपने गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। माई इनर चाइल्ड इज़ हैप्पी एंड सेफ़। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है आप कीजिए। अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन यही है कि माई इनर चाइल्ड इज़ हैप्पी एंड सेफ़, यानी मेरा जो इनर चाइल्ड है बहुत हैप्पी है और सेफ़ है। तो यही आपका आज का अफर्मेशन है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग डिटेल एंड डेप्थ? अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111 है। वहाँ भी मैं रीडिंग डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, तो छोटी रीडिंग का मज़ा आप वहाँ भी ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे मेरे चैनल को अपना लव और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे जो मेरा चैनल है वो ग्रो हो सके और मैं इसी तरह से आपके लिए डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग लाती रहूं।
तो आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इतना टाइम मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी प्योर एनर्जी के लिए, प्योर लव के लिए और प्योर टाइम के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तो थैंक यू सो मच।